सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं निकल चुकी हूँ घर से। अभी मैं चांदनी चौक में हूँ और ये रोड मुझे बहुत पसंद है। देखिए यहाँ से सामने से लाल किला दिखता है और दूसरी साइड देखेंगे तो फतेहपुरी। चांदनी चौक मेरी फेवरेट मार्केट में से एक मार्केट है। दिल्ली के बाहर से कोई भी आता है यहाँ पे तो चांदनी चौक जरूर आता है, क्योंकि यहाँ की एक ख़ास बात है, यहाँ पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सभी चीज़ आपको मिल जाएंगे। यहाँ तक कि जैन मंदिर भी, सभी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो कोई भी आता है तो यहाँ ज़रूर आता है और यहाँ की मार्केट भी बहुत अच्छी है। अभी आपको यहाँ पर कोई भी भीड़ नहीं दिख रही होगी, क्योंकि लाल किला मंडे को बंद रहता है, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी भीड़ नहीं है। वरना अगर आप इस टाइम पर आओगे या दोपहर में आओगे तो इतनी लंबी लंबी लाइन होती है यहाँ पर एंट्री करने के लिए कि पैर रखना ही मुश्किल होता है। आज इस रोड पर आकर मुझे अपने स्कूल की याद आ गई। ऐसा नहीं है कि मैं स्कूल टाइम के बाद अब आई हूँ इस रोड पे, इससे पहले भी कई बार आ चुकी हूँ, लेकिन अकेले और इतनी सुबह मैं स्कूल टाइम के बाद शायद आज ही आ रही होंगी। तो मैं अकेले ट्रैवल कर रही थी रिक्शा में, तो मुझे स्कूल टाइम की याद आ गई, कैसे मैं स्कूल जाती थी यहाँ से। और इतना सुबह सुबह यहाँ पेड़ पौधों के पास से जाना, इतनी अच्छी ठंडी हवा लगती थी, वही फील आ रहा था। तो बस स्कूल की याद आ गई इस टाइम पर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं बाहर हूँ, मैं अभी हॉस्पिटल आई हूँ, श्रॉफ हॉस्पिटल। कुछ टाइम पहले मैंने जैसे आपको बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, मतलब मुझे जुकाम बहुत ज़्यादा रह रहा है और छींकें भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं। मुझे कई महीने हो गए इस प्रॉब्लम को फेस करते हुए। ईसा भी बहुत टाइम से कह रहे थे कि डॉक्टर को दिखा दो। डॉक्टर को तो मैंने बहुत दिखाया है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो वक्ती तौर के लिए ठीक हो जाता है, उसके बाद वापस से वही हो जाती थी मुझे प्रॉब्लम। बहुत टाइम से मैं इसको इग्नोर कर रही थी और ध्यान नहीं दे रही थी। मैंने कहा ठीक हो जाएगा। आज मैंने डिसाइड कर ही लिया कि मैं चलती हूँ हॉस्पिटल और वहीं जाके दिखाती हूँ। और यहाँ पर आइज़ के लिए भी है, ENT भी है। तो अभी मैं ENT के डिपार्टमेंट में आ चुकी हूँ और मैंने टोकन नंबर भी ले लिया है। अभी टोकन नंबर 11 चल रहा है और मेरा 22 है। वैसे तो उन्होंने बोला है कि अभी आपको और टाइम लग सकता है, लंच के बाद भी नंबर आ सकता है। लंच 1 बजे तक होता है, अभी 9 बज रहे हैं। देखते हैं कितनी देर में नंबर आता है। धूप तो अभी इतनी तेज़ नहीं है, लेकिन हाँ गर्मी बहुत है और 10 बज चुके हैं और अभी भी मेरा नंबर नहीं आया। मैंने सोचा था प्राइवेट में दिखा दूँगी, तो लेकिन प्राइवेट में भी उन्होंने कहा 5-6 पेशेंट हैं, लेकिन उनको भी 2.5-3 घंटे लग जाएंगे। तो मैंने कहा इससे बेहतर है मैं जनरल में ही दिखा दूँ। गर्मी हो रही थी तो अभी मैं कैंटीन गई थी, वहाँ से मैंने कोल्ड कॉफ़ी ली है। बस अभी मैं कोल्ड कॉफ़ी पीऊँगी। तो डॉक्टर को मैंने दिखा दिया है, वहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं था। 12 बजे तक मेरा नंबर आया और अब 1 बज रहा है। 1 बजे मैं निकल गई। तो यहाँ मैंने बस ले ली है, मैं बस से जा रही हूँ लाल किले तक और लाल किले से फिर मैं करूँगी रिक्शा। तो मैं जब स्टॉप पर उतरी बस स्टॉप पे, तो यहाँ मुझे कुछ शॉप्स दिखी, फुटपाथ पे ही थी। कपड़े मुझे अच्छा लगा तो मैंने रुक गई। मैंने इब्राहिम के लिए यहाँ से 2 टी-शर्ट्स परचेज़ करी। कई बार ऐसा होता है लोकल मार्केट में भी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, तो फैब्रिक बहुत अच्छा था जो मैंने इब्राहिम के लिए टी-शर्ट्स ली। फिर उसके बाद मैं लाल किले तक पैदल चल कर गई और वहाँ से मैंने रिक्शा ली घर तक के लिए। गर्मी बहुत ज़्यादा है और घर पहुँचने में मुझे 1:30 बज गए। तो फ्रेंड्स, कल मैं हॉस्पिटल से आने के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि आके मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि ईसा ने भी मना कर दिया कि यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी थोड़ी तबीयत बेहतर है, इतनी धूप में तुम आओगी और फिर वापस जाओगी। मैंने फ़ोन करके बहुत कहा मैं आ जाती हूँ, खाना वाना पका दूंगी। कहने लगे नहीं मैं देख लूँगा, जैसा भी होगा कर लूँगा, लेकिन तुम इतनी गर्मी में मत आओ, कल ही आ जाना। तो इसलिए मैं फिर घर ही आ गई थी कल हॉस्पिटल से सीधा। और अब मैं जा रही हूँ आज घर। ईसा आज भी शॉप नहीं आया क्योंकि उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है। अब मुझे घर जाना ही पड़ेगा, चाहे अकेले ही जाना पड़े। तो इसलिए मैंने सोचा जल्दी ही निकल जाती हूँ। अभी भी मुझे निकलने में 6 तो बज ही गए और बस अब मैं वहाँ जाती हूँ, देखती हूँ कि क्या करा है, दोपहर का क्या खाया। अब मैंने यहाँ पर खाना वाना पकवा दिया, अम्मी ने उनके लिए खाना पका दिया है। अब मैं खाना लेकर जा रही हूँ। अब मुझे ऑटो करा देंगे, हिम्मत तो नहीं है लेकिन क्या करें, जब अकेली हूँ तो करना पड़ेगा खुद ही जो कुछ भी है। तो मैं निकल चुकी हूँ घर से। अब्बू ने मुझे ऑटो करा दी थी और फिर वो रिक्शा करके वापस चले गए और मैं 15 से 20 मिनट में नेहरू विहार तक भी पहुंच गई थी। अभी मैं आराम से रास्ते की वीडियो रिकॉर्ड करती हुई जा रही हूँ। मुझे अंदाज़ा भी नहीं था आगे जाके क्या होगा। तो जैसा कि आपको ये रेड बस दिख रही है, रास्ते में ये रेड बस खराब हो गई नेहरू विहार के बाद, जो हम मेट्रो के नीचे से मुड़ते हैं वजीराबाद के लिए। तो इस मोड़ पर ये रेड बस खराब हो गई थी, जिसकी वजह से इतना बुरा ट्रैफिक जैम हो गया, इतना बुरा कि परेशान हो गए सब लोग। कोई कहीं से फंसा है, कोई कहीं से फंस गया
और हम लोग भी नहीं निकल पा रहे। अभी तक कोई भी ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं था कि वो ट्रैफिक को क्लियर करा दें। आपस में ही जो लोग खड़े हो जाते हैं ट्रैफिक को क्लियर कराने के लिए, वो क्लियर करा रहे थे। फिर उसके बाद आए ट्रैफिक पुलिस वाले एक एक करके। तो जो अंकल पहले से ही ट्रैफिक क्लियर करवा रहे थे, वो पता नहीं कौन थे ट्रैफिक पुलिस वाले, तो मुझे लग नहीं रहे थे, लेकिन उनका तो शायद दिमाग ही ख़राब था या पता नहीं क्या था। हर किसी की गाड़ी को धक्का दे रहे थे और रोक रहे थे कि तू क्यों आ रहा है, और गाड़ी को धक्का ही नहीं दे रहे थे, इनफैक्ट उसके ऊपर हाथ भी चला रहे थे। अभी जो आप देख रहे हैं ये वाइट बालों वाले अंकल जो हैं, ये पहले स्कूटर वाले के मारने लगे कि तू आगे क्यों लेकर आ रहा है, फिर मेरे ऑटो वाले के ऊपर चढ़ गए। इनफैक्ट मेरे ऑटो वाले के तो थप्पड़ भी मार दिया था और बहुत बड़ा झगड़ा होने वाला था। वो भी बाहर निकल गए और वो भी गुस्सा करने लगे, आपस में लड़ने लगे। फिर ट्रैफिक पुलिस वाले के करके 3-4 और आ गए और उन्होंने फिर सारा ट्रैफिक को रोक कर पीछे मोड़ दिया कि आप दूसरे रास्ते से जाओ, इस रास्ते से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो गया। और मैं यहाँ से उतर के भी नहीं जा सकती थी क्योंकि मेरे पास सामान था, इब्राहिम के बैग था, पर्स था, इब्राहिम था। मैं कैसे यहाँ से निकल के जाती। और वहाँ ईसा मुझे फ़ोन कर करके परेशान हो गए थे कि तुम कहाँ रह गई, अभी तक क्यों नहीं आई। मैंने कहा इस तरह से ट्रैफिक में फंस गई। तो कहने लगे ठीक है मैं आ रहा हूँ लेने के लिए। मैंने बहुत मना करा कि मुझे लेने मत आओ, मैं आपकी तबीयत ख़राब के चक्कर में ही तो आ रही हूँ, लेकिन वो नहीं माने। कहने लगे नहीं तुम अकेले कैसे आओगी, क्योंकि वो पूरा जो ट्रैफिक जिस साइड मोड़ा था वहाँ पर भी इतना ज़्यादा जाम था, बसेस बिल्कुल फंसी पड़ी थी, बिल्कुल भी नहीं निकल सकते थे हम लोग। और 1-1.5-2 घंटे कितने घंटे लगते हमें कुछ नहीं पता था। इब्राहिम भी बहुत ज़्यादा घबराने लगा था गर्मी से और हालत हमारी ख़राब हो चुकी थी। ईसा की तबीयत ख़राब के चक्कर में तो मैं घर से अकेले निकली थी क्योंकि वो भूखे थे पूरे दिन के और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, अकेले थे घर पे। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं घर चली ही जाती हूँ, अकेले ही सही। लेकिन मैं तो पछता गई। हालत देख सकते हैं आप लोग, हो रहे हैं। मेरा बच्चा का भी लाल हो गया पूरा फेस, और आज ही हम लोगों को जाम में फंसना था। मिल जान अकेले निकल के तो आज मैं पछता गई सीरियसली। तो यहाँ हम ट्रैफिक में इतने ज़्यादा फंस चुके हैं, बिल्कुल जाम लग चुका है बुरी तरीके से, कहीं से भी नहीं निकल सकते, इतनी ज़्यादा गर्मी है। मैं तो आज अकेले निकल के पछता गई हूँ। और ईसा भी है ना परेशान हो गए, वहाँ पर उनको भी फिक्र हो रही है कि अभी तक नहीं आई, अभी तक नहीं आई। तो वो कह रहे हैं मैं आ रहा हूँ लेने के लिए। अब वो लेने के लिए आएंगे भी तो मुझे यार ट्रैफिक में ढूंढेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पर तो पता नहीं क्या हशर हुआ हुआ है इस टाइम, कौन कहाँ खड़ा हुआ है कुछ नहीं पता। तो अब वो तो निकल चुके हैं, अब देखते हैं। अभी मैं ईसा से बात करती हूँ कि कहाँ पर है। इब्राहिम को भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और मैंने अभी घर पे अम्मी को तो बताया भी नहीं कि मैं इस तरह से यहाँ फंस चुकी हूँ, वरना अम्मी को भी टेंशन हो जाएगी। इसलिए मैं अकेले नहीं निकलती हूँ बिल्कुल भी कहीं पर भी, कि कुछ नहीं भरोसा कहाँ पर। ये देखिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ, चारों तरफ बसेस हैं, कहीं पर भी निकलने की जगह नहीं है, बिल्कुल जाम हुआ हुआ है रास्ता। तो आखिर ईसा लेने आ ही गए। उन बसेस में से उन्होंने मुझे ढूंढ ही लिया। मैंने उनको बस नंबर बता दिए थे कि कौन सी बस नंबर है जिनके बीच में मेरी ऑटो फंसी है। तो उसके बाद ईसा आ गए और उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी, बेचारे मेरे चक्कर में इतना परेशान हो गए थे कि मैं इब्राहिम के साथ कैसे आऊँगी। हाँ मेरी ऑटो फंसी हुई थी, वहीं से हम लोगों ने पैदल रोड क्रॉस कर लिया और उसके बाद फिर हमने सवारी वाली जो ई रिक्शाएँ चलती हैं, फिर हमने वही रिक्शा ली और उससे हम घर गए। आज तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, मतलब ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या हो गया यहाँ पे। तो फ्रेंड्स इतने ट्रैफिक में फंसने के बाद फाइनली अल्लाह का शुक्र है हम लोग घर आ चुके हैं। तो अभी आकर चाय वगैरह पी है। इस बार तो मैंने सोच लिया है मैं कभी भी अकेले आऊँगी ही नहीं, ना जाऊँगी अम्मी के यहाँ ना कभी आऊँगी। पछता गई मैं तो आकर, इतना ज़्यादा ट्रैफिक में ऐसे फंस गई। और ईसा की तबीयत के चक्कर में आई थी और उल्टा उनको ही मुझे लेने के लिए आना पड़ गया, क्योंकि मैं आ ही नहीं सकती थी अकेले, कैसे आती। मेरे पास एक बैग था, पर्स था, इब्राहिम था और इतना रश, सारी गाड़ियां बसेस सब एक साथ ऐसे लगी हुई थी, ट्रैफिक में जैम थी। तो मैं इब्राहिम को लेकर किस तरह से इतने ट्रैफिक में से निकल कर आती, मेरे लिए तो पॉसिबल ही नहीं था। अगर ईसा लेने नहीं आते तो मैं तो 1-1.5 घंटे पता नहीं कितने घंटे वहाँ फंस जाती। ईसा भी मना करते हैं और अम्मी भी मना करती हैं कि मत जाया करो अकेले, लेकिन मजबूरी थी, ईसा की तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे अकेले ही आना पड़ा। लेकिन भैया आज के बाद मैं नहीं आऊँगी कभी भी अकेले, पछता गई मैं तो बस अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। 15-20 मिनट में मैं आराम से पहुँच गई थी, पौन घंटा मुझे वहीं लग गया, 1-1.5 घंटा मैं थक कर आई हूँ। तो इस व्लॉग को बस मैं यहीं एंड कर देती हूँ। मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट व्लॉग में।